नमस्कार, जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को श्रावण के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन है मेरे पूरे टीम की तरफ से, मेरे पूरे चैनल की तरफ से आपको सभी को श्रावण के महीने का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बाबा भोलेनाथ आपकी इस महीने में सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मैं चाहता हूं बाबा भोलेनाथ की कृपा आप हमारे सभी भक्तजनों पर ऐसे ही पड़ती रहे और आप सबों का कष्ट और दूर करें। तो जैसा कि मैं आप सभी के बीच में ये वीडियो ला रहा हूं, तो आज तक बहुत से भक्तजनों का मेरे पास कॉल्स आते हैं, सर ये प्रॉब्लम है गुरुजी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अचूक उपाय मैं बताऊंगा ये सावन के महीने का, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही सिद्धिपूर्वक होने वाला है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महादेव जो होते हैं वो बहुत ही भोले होते हैं और महादेव जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो महादेव एक ऐसे हमारे हैं जो कि देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं और उनकी महिमा जिसके ऊपर पड़ गई उसका नैया पार हो गया। तो महादेव ऐसे हैं जो काल को भी हटा सकते हैं क्योंकि उनको महाकाल कहा गया है। महादेव ऐसे हैं, जब पूरी दुनिया पे विष, समुद्र मंथन में विष छाया था तो विष का पान किए थे, हमारे पूरी सृष्टि को बचाए थे। जब वो पूरी सृष्टि को बचा सकते हैं तो हमारी और आपकी कष्ट कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी कष्ट है। लेकिन जैसा कि हमारे गुरुजन, हमारे धर्मशास्त्र में, हमारी पद्धति में जैसा लिखा गया है, उस अध्ययन से आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे उपाय लाया हूँ जिसके करने से मात्र आप प्रत्येक सोमवार वो चीज़ करिए, शिवलिंग पे अभिषेक करिए। ये मात्र एक छोटा सा अभिषेक है, ये प्रत्येक सोमवार अभिषेक करने से इस चीज़ की प्राप्ति आपको होने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आप करिए, आपको प्राप्त होगी। जैसा कि हमारे पास, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, बहुत से भक्तजन हमारे पास आते हैं कि गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हमारे वंश नहीं चल रहे हैं, हमें पुत्र नहीं हो रहा है, हमारी कुंडली देखिए। कुंडली तो ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, महादेव अगर खुश हो गए तो जो लेखनी है उसे भी पलट सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप 22 जुलाई से, जिसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, 22 जुलाई से गौ माता का दूध लेकर उसे ले जाकर 22 जुलाई को प्रत्येक सोमवार प्रातः काल उठकर, सुबह उठिए, स्नान करिए, फ्रेश हो जाइए और जाइए महादेव का दूध से अभिषेक करिए। आपको बाबा भोलेनाथ की कृपा से अगला श्रावण आते आते बाबा भोलेनाथ आपकी गोद में ये पुत्र की प्राप्ति दे देंगे। ये मैं आपसे बता रहा हूँ जो कि हमारे शिव पद्धति में लिखा गया है, मैं उससे आपसे बता रहा हूँ जैसा कि मैंने देखा है। और इतना ही नहीं, अब मैं बात करता हूँ जिस व्यक्ति को पैसे की अभाव है, जो व्यक्ति कभी कभी ऐसा भी आपने सुना होगा कि मैं इतना इनकम था मेरा बट अचानक मेरा इनकम ख़त्म हो गया, मैं बहुत कर्जे में डूब गया हूँ, बहुत सी प्रॉब्लम है। तो भगवती और महादेव एक साथ में रहते हैं। एक छोटा सा उपाय ये कर लीजिए, मधु आता है ना, मधु से प्रातः काल सुबह उठकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें। अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है, आपका धन जो रुकता नहीं, रुकने लगेगा। आपका जो धन रुका हुआ है वो आपको मिल जाएगा। ये मनोकामना लेके आप मधु से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करिए। मैं आपको अभी तीसरा उपाय बताने चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा उपाय है, बहुत लोग करते हैं। जिन्हें माँ भगवती, माता लक्ष्मी की सिद्धि करनी हो, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है गन्ने का आप अभिषेक करिए। गन्ने के अभिषेक करने से माँ भगवती, माता लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त होती है। ये जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय करने से आपको बहुत अच्छा होता है। और इतना ही नहीं, अब मैं आपको चौथा उपाय बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे तीर्थ स्थल होते हैं, वहाँ से आप जल उठाइए। जो कांवरिया लोग होते हैं ना, बाबा भोलेनाथ को
जल अभिषेक जैसे कुछ ऐसे हमारे भक्त भी होंगे जो प्रयागराज से कंधे पे जल उठाते हैं और बनारस बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। आप तीर्थ के जल से अभिषेक करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसे हमारे भक्तजनों का क्वेश्चन आया था हमारे पास कि गुरुजी हमने तो ज़िंदगी बहुत जी ली है, अभी हमें मोक्ष चाहिए कि मैं मरने के बाद मुझे दूसरा जन्म नहीं चाहिए। ये तभी होगा जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब अगर तीर्थ से जल उठाकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना कुटुंब बढ़ना चाहिए, वंश बढ़ना चाहिए, वंश की वृद्धि होनी चाहिए, जहाँ हो हमारी ही जयकारा हो। उनके लिए गौ माता का शुद्ध घी लेकर जैसा कि मैं शिव पद्धति में हमने पढ़ा है, हमने देखा है, आप गौ माता का घी लेकर, शुद्ध देसी घी लेकर आप अभिषेक करिए, आपके वंश की वृद्धि होगी और आपका वंश सौभाग्यपूर्वक रहेगा। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ कहावत कही गई है कि एक हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म और कर्म अपने वजह से होता है, तो वैसे ही होता है। जैसे इसका पूरी कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म में और खेती उपजी अपने कर्म। इसका मतलब ये होता है कि जो पुत्र होता है वो जब बढ़ता है तो पिता का जो धर्म होता है उसकी वृद्धि होती है, उससे वो बढ़ता है। तो आप अपने वंश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप माँ गौ माता का देसी घी लेकर और इसे बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करिए। शिवलिंग पे जाकर प्रातःकाल सुबह उठकर प्रत्येक सोमवार, श्रावण मास की प्रत्येक सोमवार को आप अभिषेक करिए। इससे आपको वंश की आपकी वृद्धि होगी। और भी जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूँ कि अगर आप सरसों के तेल से आप अभिषेक करिए, सरसों के तेल से अगर आप ये अभिषेक करते हैं तो आपके शत्रुओं का नाश होता है, हनन होता है, शत्रु दूर होते हैं। नाश ऐसा नहीं है कि शत्रु का विनाश होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा भोलेनाथ जो हैं वो उनकी कृपा से आपकी जो शत्रुता होती है वो ख़त्म हो जाएगी, शत्रु का दिमाग चेंज हो जाएगा। जैसा कि उन्होंने सोचा होगा बाबा भोलेनाथ वैसा आपको कर देंगे। तो मैंने आपको ये जो उपाय बताया है, आप ये सावन के महीने में 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, आप इसे करिए। इसे करने से आपका ये जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी, और जिस मनोकामना को लेकर आप अभिषेक करेंगे उसे भोलेनाथ की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। और माँ भगवती और बाबा भोलेनाथ दोनों प्रसन्न होंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों और हमारे धर्मों में कहा गया है कि शिव ही शक्ति हैं, जहाँ शिव वहीं शक्ति, और जहाँ शक्ति वहीं शिव। तो आप ये जो सावन का महीना है और जो ये उपाय है ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको बताया है। मैंने भी वही बताया है जो कि शास्त्रों में लिखा गया है। इसे आप करिए, ऐसा मौका नहीं आएगा, साल भर के बाद आता है। तो सावन का महीना 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये उपाय करिए। और उपाय करने से अगर आपको लाभ मिलता है मेरा ये उपाय बताने से, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके सारे कष्ट का निवारण हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे पद्धतियों में लिखा गया है। हम आपको एक एक अध्ययन करके आपको बताएंगे, आप उस उपाय को करिए। इतना ही। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।